किसी गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम धनपत था। वह बहुत कंजूस था। वह अपने यहाँ काम करने वालों को खूब सताता था। जो भी उसके यहाँ काम कर आता उससे वह पूरे महीने सख्ती से काम लेता, और जब वेतन देने का समय आता तो उसे ऐसे काम बताता कि वह कर नहीं पाता। उसी की आड़ में वह उनसे वेतन हड़प लेता और उनका वेतन भी नहीं देता। एक समय ऐसा आया जब धनपत के घर लोग काम करने से मना करने लगे। लोगों ने भूखा मरना पसंद किया, मगर उसके घर काम पर जाने के लिए राजी नहीं हुए। धनपत की अपनी कोई संतान नहीं थी। हारकर उसने मुनादी करवा दी कि जो भी मेरे यहाँ काम करने मुझे प्रसन्न कर देगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना लूँगा। मुनादी सुनकर कोई भी घर काम करने पर राजी नहीं हुआ। उसी गांव में हरकू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत होशियार और चालाक था। जमींदार की यह घोषणा सुनकर उसे दर को सबक सिखाने की ठान ली। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके घर गया। धनपत ने उससे पूछा, मेरे यहाँ काम आसान नहीं है। मैं जो भी काम तुम्हें बताऊंगा वह करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सके तो वेतन का एक पैसा नहीं मिलेगा। हरकू ने डरता से धनपत की शर्त स्वीकार कर ली। उसके बाद वह काम पर लग गए। वह मन लगाकर काम करने लगा। वह सुबह खेतों में चला जाता और शाम होने पर वापस लौटता। उसके मन से जमींदार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। वेतन का समय आया तो हरकू के साथ भी वही करना चाहा जो दूसरों के साथ करता था। शाम को हरकू जब खेत के से काम करके लौटा तो जमींदार ने उसे पास बुलाकर कहा, हरकू, कल तुम खेत पर मत जाना। घर के पिछवाड़े में बांस के कुछ पेड़ खड़े हैं, पर हरी हरी पत्तियां लगी हैं। उन्हें तोड़े बिना ही बैलों को खिला देना। हरकू बोला, हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। दूसरे दिन सुबह होते ही बैलों को बांस के पेड़ों के पास ले गया और उन्हें पेड़ से बांधकर से पीने लगा। बैल जोर जोर से रम्मा बहाने लगे और उछल उछल कर पेड़ के चारों ओर चक्कर काटने लगे। बैलों को की आवाज़ सुनकर धनपत भागा आया। वह हरकू पर चिल्लाया, अरे पापी, को पीटना बंद कर। हरकू बोला, हुजूर, देखिए ना, ये पेड़ पर चढ़ते ही नहीं, इसलिए इन्हें जोर जोर से पीट रहा हूँ। चल कर पेड़ पर चढ़ जाए। धनपत बोला, के लिए मेरे बैलों को छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ, फिर कभी ऐसा काम नहीं बताऊँगा। हरकू अपनी जीत पर मुस्कुराया। उसने बैलों को पीटना बंद कर दिया। हारकर धनपत को हरकू का वेतन हड़प लिया। अब जमींदार ने दूसरी चाल चली। अगला महीना पूरा होने को हुआ तो हरकू को उसने बुलाकर कहा, देखो भाई हरकू, कान की छत बहुत बड़ी है, वहाँ भरपूर हवा और रोशनी है। तुम कल सुबह वहाँ गोभी के पौधे लगा देना। हरकू आज्ञा सेवक की बात ही बोला, जैसी आपकी इच्छा मालिक। अगले दिन सुबह सुबह ही हरकू ने कुदाल उठाया और छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़कर उसने छत को खोदना शुरू कर दिया। छत से खपरेलों के टूटने की आवाज़ से जमींदार की नींद खुली। वह कुर्ता पहनते हुए कमरे से हरकू को छत पर देखकर अपनी छत की बुरी हालत देखकर वह जोर से चिल्लाया, अरे दुष्ट, क्या कर रहा है? तुरंत नीचे आ। हरकू ने सहज भाव से कहा, क्या हुआ मालिक के बच्चे, जल्दी नीचे उतर। धनपत चीखा, मालिक, अपने ही तो गोभी के पेड़ लगाने की आज्ञा दी थी, इसलिए तो छत की खुदाई कर रहा हूँ। छत की खुदाई किए बिना पौधे कैसे लगा सकता हूँ? इस बार भी जमींदार को अपनी हार माननी पड़ी। वह नम्र होते हुए बोला, यह काम बंद कर दे हरकू, फिर मैं तुझे ऐसा कोई काम नहीं बताऊँगा। हरकू छत से नीचे उतरा। वह मुस्कुराता हुआ खेतों की ओर निकल पड़ा, लेकिन जमींदार बहुत परेशान था। अब कैसे इस लड़के को हराया जाए, ऐसे कौन सा काम दिया जाए? इस उधेड़ बुन में 20-25 दिन बीत गए। गांव में अकाल पड़ने लगा। पानी न मिलने से धान सूखने लगे। धनपत का तकरीब सूझी। वह उसने हरकू के पास बुलाया और कहा, देख बेटा हरकू, आजकल अकाल पड़ रहा है, तुम कल ही मेरे धान खेत घर में ले आओ ताकि धान का अकाल से बच जाए। यह कहकर धनपत
उसके मन ही मन में सोचा, यह आखिरी परीक्षा होगी। हरकू ने सहज भाव से जवाब दिया, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। सुबह होते ही हरकू ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने जमींदार के घर के चौखट और दरवाजे उखाड़ दिया, फिर दीवार तोड़ने लगा। जमींदार की पत्नी कुएं भर कर आ रही थी। उसने जब घर की दशा देखी तो भागी भागी अंदर गई। उसने जमींदार को सारी बात बताई। जमींदार आंखें मलता और दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने चौखट के दरवाजे इधर उधर बिखरे, दरवाजे भी काफी हिस्सा टूट चुका था। वह क्रोध से तिलमिला उठा और चिल्लाया, मूर्ख, क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला है? तू करतूत से बाज आ। हरकू ने सहजता से कहा, मालिक आप ही सोचिए, इतना बड़ा खेत दीवार तोड़े बिना छोटे से गेट से अंदर कैसे लाया जाएगा? धनपत जमीन ने हरकू की बात सुनी और उसे ठंडा पड़ गया। वह मुस्कुराने लगा। जमींदार को देखकर हरकू डर गया। उसने कभी जमींदार को आज तक मुस्कुराते नहीं देखा था। वहाँ से चंपन होने ही वाला था कि जमींदार उसे रोका और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, तू अपनी परीक्षा में सफल हो गया। आज से तू मेरा उत्तराधिकारी है, तू ही मेरा कारोबार संभाल सकेगा। पास ही धनपत जमींदार की पत्नी खड़ी थी। जब उसने यह सुना तो उसकी आंखें झलक आई। उसने हरकू को अपना बेटा कर गले से लगा लिया। सीख, बड़े बड़े काम अगर बुद्धि से की जाए तो वह जरूर सफल होते हैं। इसलिए कहा गया है कि कठिनाई में अपना आपा नहीं खोना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए।